सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में हम लोग आ चुके हैं। प्रफुल्ल पांडे जी और यहाँ अशोक कुमार मलिक जी। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क दिल्ली में प्रीति वोरा जी जो कि नेचर एजुकेशन ऑफिसर हैं, और उनके साथ हम लोगों ने भ्रमण किया। रीजन क्या है, वो कहाँ से आई, और जब वो मैदानों से आकर आती हैं तो मैदानी इलाके हम क्यों कहते हैं इतने फर्टाइल। अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब मैदानी इलाके हैं। यहाँ से रिवर्स आती हैं और आगे की तरफ जाती हैं। तो वहाँ पे रिवर का क्या बेनिफिट है, उस मैदानी इलाके का क्या बेनिफिट है, लोग कैसे यहाँ सेटल हुए, और फिर नदी जब आती है तो अपने साथ क्या क्या लेकर आती है, कैसे जीव जंतु, कैसे जंगल हैं। और फिर हमने आगे जाके एक बेसिन बना रखा, अगर आप देखेंगे वो डेप्थ, और वहाँ पे गंगा और यमुना जो है कैसे मिलती हैं आगे जाके, तो वो हम एक मिनिएचर यहाँ पे दिखाना शुरू करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम यहाँ के फॉरेस्ट की बात करते हैं। जी अच्छा प्रीति वोरा जी, यहाँ पे ये किस तरह के, ये भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं जी। तो ये सब चीज़ क्या है, कुछ बताना चाहिए? सर ये क्लाइंबर्स हैं, ये सीजनल क्लाइंबर्स हैं, और इन पे आप देखेंगे अभी दिन के टाइम पे तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ, आप इसको ले सकते हैं फोटोग्राफ। जी सर। And attracts bees like यस anything. यस, And even dragon. आप देख सकते हैं even अभी भी, bees are हाँ there, अभी you know. हनी बीज यहाँ पर हैं। From right after when still it is dark, I have seen bees coming to this flower. बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्मेल आई Yeah, गेस, yeah. राइट। हनी बीज को हम लोग देख रहे हैं। हनी बीज की इम्पोर्टेंस जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम ज़्यादातर इनसे डर कर इनको मार देते हैं या भगा देते हैं, बजाय ये जाने की Ladies ज़्यादा डरती हैं। जो हम खाना खाते हैं वो यही हमें खिला रही हैं। पॉलिनेशन का हम सब ने पढ़ा है, तो पॉलिनेशन जो है वो हनी बीज, बटरफ्लाइज और जितने भी और इंसेक्ट्स हैं। इसके साथ ये सब पेड़ पौधे किस तरह के हैं, कुछ प्रीति वोरा जी बताना जी चाहेंगे? जी। तो सर यहाँ पर पेड़ पौधे अलग अलग तरह के हैं, जैसे ये अल्बीजिया है, ये आप देखोगे तो ये हरड़ का पेड़ है, वो खजूर है सर, ठीक है। और इस तरह से आप पीछे देखेंगे तो खिरनी है। ये सब यहाँ के खिरनी का क्या उपयोग है? सर खिरनी जो है इसको किंग ऑफ फ्रूट के नाम से जाना जाता है। ये पीले रंग का इतना सा फल है, इसमें छोटे छोटे काले बीज हैं, काफ़ी मीठा फ्रूट है ये, और ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे रीजन्स में बहुत मिलता है। बट दिल्ली के अगर आप देखेंगे नदी के किनारे फॉरेस्ट, तो वो हम सब ने ख़राब कर दिए, तो खिरनी इसीलिए हमें लोकल मार्केट में नहीं मिलता। और ये इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर आप कुछ खिरनी अप्रैल, मई के, जून के महीने में खा लें तो शायद वो आप पूरे साल आपकी इम्यूनिटी बना के रखेगा। वाह, बहुत अच्छा। आजकल इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत भी है, और ऐसे भी चीज़ हैं जो जैसे मोर हुए, हम लोग आ रहे थे तो मोर दिखाई दिए, और इस तरह के किस तरह के जीव जंतु हैं यहाँ? सर यहाँ पे अगर आप जीव जंतुओं की बात करें तो बहुत से जीव जंतु यहाँ पे हैं, जैसे मोर है, और पक्षियों में इम्पॉर्टेंट बहुत सारे और बर्ड्स हैं। यहाँ पर आपको पानी के किनारे अलग अलग जीव बैठे दिखेंगे, ओरिएंटल डार्टर है, लिटिल कॉर्मोरेंट्स हैं, और इंडियन कॉर्मोरेंट्स हैं। पानी में अगर आप देखें तो बहुत सारी बत्तखें आपको दिखेंगी। और अगर मैं मैमल्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको नील गायें, वाइल्ड पिग्स, जैकल्स, गोल्डन जैकल्स, इंडियन हॉक डियर, ये सब यहाँ मिलेंगे। 2016 में यहाँ लेपर्ड भी आया था। लेपर्ड यहाँ पे 20-22 दिन तक रहा। और उसके बाद यहाँ पे स्नेक्स भी हैं। स्नेक्स की यहाँ पे लगभग 10 से 11 प्रजातियाँ हैं, और ये सभी जीव यहाँ पे मिलकर रहते हैं और अपना बहुत ही अच्छे से इस एरिया को पूरे को यूटिलाइज़ करते हैं सर। वाह,
अच्छा, इसका मेंटेन जो है इसके लिए माली हैं, ये सब जो बढ़ जाते हैं उसको काटना छांटना ऐसा भी करना पड़ता है? जी सर, बिल्कुल ये- मेंटेनेंस। ये पेड़ जो है जी। बड़ बड़का बड़का पेड़ है। का पेड़ है। इसी पर आप कभी देखेंगे जब इस पे फल आते हैं तो इस पे आपको 7 से 8 प्रजातियां अलग अलग पक्षियों की दिखेंगी, यहीं से आप देख सकते हैं। और वो सब इनके फ्रूट्स को खाते हैं। इसी तरह ये जो हेज आप देख रहे हैं ये बड़ी कॉमन हेज है, ये आपको पार्कों में लगी नज़र आएगी। इसका मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा है। और इस पे जब फ्लावरिंग आती है तो इस पे बटरफ्लाइज खूब आपको दिखेंगी, जैसे कॉमन सिल्वर लाइन यहाँ पे आपको यूजुअली दिख जाती है। तो यहाँ हर प्लांट जो है वो इस तरह से सोच समझ कर लगाया है कि उसको जो है जीव जंतु या बटरफ्लाइज या पक्षी किसी तरह उसको यूटिलाइज़ करें और यहाँ लंबे समय तक रहें। अच्छा, यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में कौन कौन से ऑफिसर हैं जो इसकी इतनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं? ये जैसे हर्बल गार्डन में अब इस जी, वक्त हम लोग हर्बल जी, गार्डन में हैं। जी, ये पार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर। कौन ऑफिसर के बारे में पूछा? हर्बल गार्डन। जी डायरेक्टर कौन है? जी सर, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं वो हैं प्रोफेसर CR बाबू, और यहाँ पे जो साइंटिस्ट इंचार्ज हैं वो हैं डॉक्टर फयाज़ खुद सर। इसके अलावा यहाँ पे टीम ऑफ साइंटिस्ट है, जैसे आप अभी मिले डॉक्टर फैज़ल से, आप मिले डॉक्टर एकता खुराना और उमिंदर सिरोही, यहाँ पर साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा नेचर एजुकेशन में हम 2 पर्सन्स हैं, मैं हूँ और एक मेरी कुलीग हैं रंजीता। इसके अलावा हमारी टीम में मोहन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पार्क का पूरा डॉक्यूमेंट और फ़ोटोग्राफ़ी से लेकर बाकी सारी चीज़ें बहुत सारी वो मेंटेन करते हैं। तो टीम हमारी कोई लगभग 8 से 10 लोगों की टीम है। बाकी यहाँ पे नई कोशिश क्या है? आगे की क्या योजना है? आगे की योजना पार्क की मैं लॉन्ग टर्म देखूं तो यमुना के किनारे किनारे जितना भी एरिया उस पर वेटलैंड और उस पर बायोडाइवर्सिटी पार्क्स को और एक्सपैंड करना है सर। और जितना ज़्यादा ये जागरूकता लोगों तक जा सके दिल्ली और दिल्ली से बाहर, वो हम चाहते हैं कि उतने लोग मैक्सिमम यहाँ विज़िट करें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो लोग यहाँ आते हैं। सैटरडे संडे में बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। हाँ, कब आ सकते हैं? किस दिन ये बंद रहता है? समय क्या है आने का विजिटर्स के लिए? समय सर, आप सर्दी जैसे अब आएगी तो हम इसको 2 टाइम दिन में खोलते हैं। सुबह में 10:30 बजे एक ग्रुप बनता है, जो आसपास के लोग हैं वो आते हैं, और दोपहर 2:30 बजे एक ग्रुप बनता है। वो ग्रुप इकट्ठे अंदर जाता है, उनको समझाया जाता है, 1-1.25 घंटे का उनको कोई समय गाइड लगता भी है। मिलते हैं? जी सर, यहाँ पे हमेशा गाइड साथ में जाता है। यहाँ बिना गाइड के परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि ये विल्डरनेस एरिया है, जंगली जानवर खुले में है यहाँ पर, अच्छा, तो इसीलिए। और तो यहाँ जैसे पर हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं जी, तो इस वक्त कोई भी ऐसा जानवर जो अरावली पर्वत श्रृंखला से भटक कर जो है यह यमुना यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में आ सकता है? बिल्कुल सर आ सकता है, क्योंकि यमुना जो है तो हमने तो कोई प्रोटेक्शन आपने दिया नहीं और हम लोग तो वैसे सर, हैं। हम आपको अभी उसी एरिया में लाएंगे जहाँ मूवमेंट हमारी है। अच्छा। तो यहाँ पे आप देखोगे माली भी हैं और हम भी हैं, और यहाँ अमूमन मूवमेंट क्या चीज निकल के आ जाते हैं आपको भी पता नहीं सर, चलता? यहाँ पे नील गाय फ्रिक्वेंटली आपको दिख सकती है, पर नील गाय का ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने किसी पे अटैक करा हो अभी। और यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं उन सबको मालूम है कि उनको जूते पहनने हैं, और अगर बारिश का मौसम है तो उनको गम बूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और इस तरह से उनकी प्रोटेक्शन रहती है। और टीम में सब लोग काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिविजुअल किसी को ऐसी सीसीटीवी भी क्या यहाँ? सर, यहाँ कैमरा ट्रैप्स एनिमल्स के लिए हमने लगा रखे हैं, और बाकी सीसीटीवी कैमरा कुछ विजिलेंस गेट पर है, कुछ ऑफिस एरिया में है, उस तरफ लग रखा और है। ये एलोवेरा भी है जी सर, यहाँ पर? यहाँ पे आप देख सकते हैं एलोवेरा है, ये अर्जुन का पेड़ है, इसकी छाल जो है हृदय हृदय के लिए जी बहुत ही जी अच्छा है, बिल्कुल इसकी छाल। बिल्कुल, वो दमा बेल है सर। तो ये छाल सारे उखड़ गए या यही छाल है? सर यही छाल है, ये नेचुरल ही अपने आप गिर जाएगी, सारी नीचे गिर रखी है। नेचुरल गिर जाएगी। जी ये है अर्जुन छाल जो हृदय के लिए। अर्जुना टर्मिनेलिया, जी सर जी। इसके बहुत जाइगेंटिक ट्री वहाँ पर हैं। अब जी, ये हाँ। बताएं क्या? सर ये मेहंदी है, हाँ, मेहंदी है ये। मेहंदी है। ये वाला अगर मैं आपको बताऊं, ये है साल्वाडोरा पर्सिका, इसको मिसवाक के नाम से भी जानते हैं। मिसवाक का दातुन जो है वो माउथ को एकदम फ्रेश रखता है, दांतों को एकदम ठीक रखता है। इसी तरह ये सतावर है सर, सतावर की जो जड़ होती है, रूट्स, वो भी इम्यूनिटी, सतावर, हाँ, इसकी जो रूट्स होती हैं वो ड्राई पाउडर फॉर्म में आपको मिलेंगी, और ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह हेल्प करता है। और ये इसको बोलते हैं सुदर्शन हिंदी में, वैसे इसका नाम है क्राइनम एशियाटिकम, और ये कान के दर्द में इस्तेमाल में आता है। जी, इधर भी है, आप इधर भी देख सकते हैं, घोलकर कान में डालने का इसकी दवाई बनती है सर। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पे हैं पार्क के, जिसको हम कहते हैं वाटर लिली पॉन्ड।
और ये वाटर लिली पॉन्ड जो है ये आजकल पूरा हब है ड्रैगन फ्लाइज का, आप देख सकते हैं वो ड्रैगन फ्लाई, जी। इसकी काउंटिंग हो गई है। आज ही हमने इसका 3 दिन का हमारा जो कार्यक्रम था, आप ड्रैगन फ्लाई दिखा सकते हैं। हाँ। ये है स्कारलेट स्किमर। इनको थोड़ी धूप चाहिए होती है सर, तो अगर आप सुबह के टाइम अगर आप इनको देखेंगे तो एक्टिविटी वैसे अभी भी बहुत अच्छी है। इस तरह से आप देख सकते हो। इसमें ड्रैगन फ्लाइज तो आपको दिख ही रही हैं, जो इंडिकेटर है कि ये इकोसिस्टम एकदम हेल्दी है। हाँ। इसके अलावा पानी में आपको और बहुत सारे छोटे छोटे जीव दिखेंगे, और इसके अंदर सिर्फ आपको ये वाटर लिली अभी नज़र आ रही है। पानी के अंदर बहुत सारे और प्लांट्स हैं, आप देख सकते हो, जैसे हाइड्रिला वगैरह। ये टाइफा ग्रास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रास है, ये पानी को क्लीन करने में भी हेल्प करती है। जी हाँ। आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज अभी घूमते हुए ड्रैगन नजर फ्लाई आएंगे जो है, आपको। वो हम लोगों ने देखा। तो ये डेंगू का जो मच्छर होता है जी उसको ये समाप्त कर देते हैं। जी सर, आप अगर थोड़ा सा और इसको बारीक से देखेंगे तो जितने भी ये प्लांट्स नए निकल रहे हैं अंदर पानी में से, ये इन्हीं पे एग लेइंग करती हैं। और इनके जो लार्वा हैं, जैसे सर ने बताया, बहुत लंबे समय तक इन्हीं प्लांट्स पे रहते हैं, जो नए प्लांट्स इसमें से निकल रहे हैं। और यहीं पे वो उनके लार्वा जो हैं वो मस्कीटो के लार्वा को और एडल्ट ड्रैगन फ्लाई एडल्ट मस्कीटो पे फीड करती है सर। तो यहाँ आपको हार्डली कोई मस्कीटो दिखेगा या आपको मस्कीटो बाइट होगी। हाँ। तो डेंगू से बचाने के, लेकिन ये पार्कों में, साधारण पार्कों में भी इस तरह के पानी अगर इकट्ठा हो तो ये डाला जा सकता है क्या ड्रैगन फ्लाई को? सर ये खुद से आएंगी, अच्छा। ये खुद से आएंगी जब इनको लगेगा कि आपके आसपास के जो तालाब हैं वो इतने साफ़ हैं, उनमें ऐसा वेजिटेशन है, इनका हैबिटेट वहाँ क्रिएट हो गया, तो ये खुद से आएंगी। आपको शायद अगर याद हो, ये पहले के समय में बहुत ज़्यादा दिखती थी, और शाम के समय मुझे याद है मॉनसून के बाद ये आपको अपने ही घर के आसपास घूमती नज़र आती थी। बट अब ये बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास साफ़ नदी नहीं रही जिसमें ये आएँ, ब्रीड करें और एग लेइंग करें। तो ये बहुत ही कम जगह पे आपको नज़र आएंगी, तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पानी को साफ कहा जाएगा ये? सर ये इंडिकेटर है, ये पानी बिल्कुल साफ़ है। पानी का रंग जो है वो आसपास की वेजिटेशन और स्काई का जो कलर है आपका, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ड्रैगन फ्लाई कितनी संख्या आपने काउंट की? सर अभी हम कंपाइल कर रहे हैं डेटा, तो लगभग 21 के करीब हमें आज जो है 3 दिन में हमें स्पीशीज़ मिली, और सभी पार्कों का मिला के अभी शायद 25 के करीब हमें स्पीशीज़ इस बारी मिली हैं। अच्छा। और क्या क्या काउंट कर रहे हैं? इसके बाद नेक्स्ट वीक में हमारा प्लान है तितलियां गिनने का, हाँ। बटरफ्लाई काउंट होगा। कैसे गिनती हैं तितलियां गिनने का? वो तो उड़ती रहती हैं। जी सर, ये भी जैसे उड़ रही हैं तितली के, कैसे गिनते कैसे? सेम ऐसे ही करते हैं सर। जैसे हमने एक ट्रेल लिया कि हम इस रास्ते पे चलेंगे, और हमें कुछ तितलियां मिली, हम सबके पास शीट होती है, और हम उसमें मार्क करते हैं कि आज मुझे येलो पेंसी दिखी, अभी एक येलो पेंसी दिखी, उड़ के दूसरी जगह जाएगी तो दोबारा हाँ, काउंटिंग हो जाएगी? उसी ट्रांजिट पे अगर हमें दोबारा मिल रही है तो हम उसे काउंट नहीं करते। जो पर्सन दूसरा ट्रांजिट कर रहा है, फिर हम उसमें +1 +2 हम वो ऐड करते हैं। अंदाज़न मतलब अगर मुझे एक साथ मान लीजिए यहाँ पे 10 दिख गई तो मैं 10 लिख सकती क्या हूँ। क्या काउंटिंग यहाँ होती है? जैसे सर यहाँ बर्ड काउंट होता है, यहाँ एनिमल्स मैमल्स का भी सर्वे होता है, और यहाँ ट्रीज़ की भी काउंटिंग होती है। हम ट्रीज़ को ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग सीजन्स में कि लीफ फॉल कब हुआ, नई लीफ कब आई, फ्लावरिंग कब आई, फ्रूट्स कब आए, कौन सा ट्री ने कितनी हाइट ली, कौन कितने प्रॉब्लम में था, फिर उससे रिकवर हुआ, तो हम उसको हम इस तरह से मैनेज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन से जीव जंतु हैं? सर यहाँ बर्ड्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं, बटरफ्लाइज बहुत सारी हैं। कब आते हैं? प्रवासी पक्षी का अब जो है सीज़न स्टार्ट हो गया, अक्टूबर में आना शुरू होंगे, लगभग शायद अगले हफ्ते या उसके नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से, चाइना से, रशिया से, और समय पे चले जाते हैं? जी सर, समय पे चले जाते हैं। उनको भोजन यहाँ मिल जाता है या बायोडाइवर्सिटी पार्क भी कुछ मुहैया कराता है? नहीं सर, हमने तो नेचुरली उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है। वो यहाँ इतने लंबे समय रहते हैं, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि वो उनके लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में है, और वो भोजन उनके 3-4 महीने रहने के बाद भी इतना होता है कि जो लोकल बर्ड्स हैं समर में जो यहाँ रहते हैं, वो भी उसको लगातार खाते रहते हैं। तो वो मेनली फिशेस पे फीड करते हैं, और पानी के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, एल्गी होती है, और कुछ इस तरह का प्लांट होता है, तो उन सबको खा के वो अपना समय यहाँ रुकते हैं। तो क्या और घोंसला भी बनाते हैं? सर घोंसला नहीं बनाएंगे, प्रवासी पक्षी घोंसला नहीं बनाते, वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे दोबारा जाएंगे और वहाँ नेस्टिंग काफी करेंगे। दिन तक रहते हैं, 2-3 महीने? तो वो उनका नेस्टिंग का टाइम, एग लेइंग का टाइम नहीं होता, वो सिर्फ वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ आते हैं कंपैरेटिवली थोड़ा वार्म एरिया में,
और क्योंकि वहाँ बर्फ़ जम जाती है तो खाने की कमी हो जाती है। पक्षियों की बात हो रही है तो कौन से ऐसे पक्षी हैं, बहुत सारे देखे जाते हैं, घर में भी लोग रख लेते हैं, जानकारी नहीं होती है, कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो वन्य जीव हैं, उनको घर में आप नहीं रख सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा, पक्षी और जीव। सर मुझे तो लगता है कि किसी भी जीव को या पक्षी को हमें रखना नहीं जैसे चाहिए, पिंजरे में रखते हैं, क्योंकि वो बने ही जैसे उड़ने के तोता लिए है, हैं। तोता है, हाँ। उसको तो रखने में तो कोई कानूनी बाधा नहीं है। नहीं, अभी नहीं है, हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर उसकी भी जनसंख्या कुछ कम होने लगे, जैसे जैसे हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो अभी- अगर अभी वो प्रतिबंधित में जैसे कि अमूमन देखा जाता है, गलती से लोग रख लेते हैं। हाँ, तो जैसे जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं सर, इन सबको आप नहीं रख सकते हो, और कुछ ऐसे पक्षी जो कम हो रहे हैं जैसे ओरिएंटल डार्टर है, आप उनको नहीं रख सकते हो। और ये शौक मुझे लगता है ये नहीं है ठीक। हम उनके लिए ऐसे हैबिटेट ज़रूर बना सकते हैं। आप अपने घर के आसपास पेड़ लगा लीजिए, आप अपने घर के आसपास ऐसे फ्लावर्स लगाइए कि वो आए। जैसे गौरैया कम हो गए जी। क्योंकि उनके रहने के लिए हम लोगों ने जगह ही जी नहीं छोड़ी। जी, तो अगर हम ऐसे नेचुरल स्पेसेस बना लें और अगर हम अपने घर के आसपास जो पार्क होते हैं उनमें इस तरह का वेजिटेशन थोड़ा बहुत भी लगाएं, तो मुझे लगता है वो नेचुरल घर उनके लिए ज़्यादा बेटर है कि एक आर्टिफिशियल हम उन्हें दें। कबूतर वगैरह जो हैं, जी। ये सब काफ़ी मिलते हैं। जी तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी और आगे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग इस समय यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में विचरण कर रहे हैं और हम लोगों के बीच में हैं एजुकेशन ऑफिसर यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क प्रीति बोहरा जी। तो अब हम लोग कहाँ पर आ गए सर, अभी हम ये मेडिसिन जो बनाया गया है जी वो सर, ये क्लाइंबर्स के लिए है। जब हमने मेडिसिनल गार्डन यहाँ बनाया तो हमारे माइंड में था कि कुछ प्लांट होंगे, कुछ क्लाइंबर्स भी होंगी। जैसे आप देख रहे हैं ये बेलें ऊपर चढ़ रही हैं, तो अभी जो है धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी आएगी प्लांट्स का लीफ फॉल होगा और ये प्लांट फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे, फिर मानसून में दोबारा आएंगे। और तो ये क्लाइंबर्स के लिए हमने एक क्लाइंबर ग्रूव बनाया है। अगर आप मेरे राइट साइड पे देख पाएँ तो यहाँ पे एक माउंड है, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ एरिया। ये माउंट्स जो है ये हमने जब वेटलैंड बने तो वहाँ की मिट्टी जो निकली वहाँ से उसको वहाँ से लेकर इनको ये बनाया, और इन माउंट्स पे आप देख सकते हो सारी नेटिव वेजिटेशन हमने लगा रखी है। तो स्टॉप किया जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे एक संदेश के साथ, प्रीति बोहरा जी के संदेश के साथ इस भ्रमण को अब हम लोग विराम देना चाहेंगे। और आज के भ्रमण में हम लोगों के बीच जो हैं अशोक कुमार मलिक जी, जो आरजेएस पीबीएस प्रवक्ता हैं, और पैनलिस्ट पत्रकार प्रफुल्ल पांडे जी। जी, आपका क्या संदेश होगा आरजेएसियंस को, आरजेएस फैमिली को, जो और ये पॉजिटिव मीडिया जो है इस तरह की जो प्रयास करती है, इन चीज़ों को मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं पहले तो आप लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ। आप लोग आए और आपने इतना इन डेप्थ एक डिटेल आपने यहाँ के लिए प्रिपेयर करी रिपोर्ट, और आई होप कि इसको बहुत से लोग देखेंगे और समझेंगे कि पॉजिटिविटी अभी भी है, और हमें अगर हम पॉजिटिव एंगल से समझें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन निकल सकते हैं। मैं बायोडाइवर्सिटी पार्क्स के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि ये दिल्ली में है, बहुत फीजेबल है, आप अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं, और 7 जगह है, तो आपको जो भी कंफर्टेबल है आप वहाँ जाइए। मैक्सिमम नंबर्स में जाइए, अपने बच्चों को लेकर जाइए। अगर आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो अपने स्टूडेंट्स के लिए प्लान करिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जितना हो सकता है आप बच्चों को नेचर से जोड़ें, क्योंकि जितना वो नेचर से जुड़ेंगे उनको हर तरह से लाभ होगा, मेंटली भी, फिज़िकली भी और स्पिरिचुअली भी। तो मुझे लगता है कि नेचर हैज़ सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। और जो बच्चे किताबों में पढ़ते हैं, अगर उन्हें हम लाइव अगर दिखाना चाहें तो हम इस तरह की लिविंग लेबोरेटरीज़ जो बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं उसमें हम लोग ला सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति बोहरा जी, यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के एजुकेशन ऑफिसर हैं। और देखिए, मैं पत्रकारों से भी कहना चाहूँगा कि अपनी जो दौड़ती भागती ज़िंदगी है उसको तो आप हर महीने करते ही हैं, लेकिन कभी कभी नेचर लवर भी बनिए, क्योंकि जो आपका भावनात्मक लगाव अगर पैदा होता है तो ये भारत के लिए, क्योंकि हम लोगों को संतुलित, इस ब्रह्मांड को संतुलित करके रखना है, तो उसकी जानकारी जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए कि यहाँ नैसर्गिक आनंद मिलता है। यहाँ का आप देखिए कितनी गर्मी होगी, लेकिन यहाँ एकदम ठंडी हवा है एक तरह से, ज़रा सा भी हवा चलेगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इतनी हरियाली जो है हर जगह नहीं मिलेगी। और ये बहुत अच्छा संदेश है कि आप लोग किसी जीव जंतु या जो पक्षी हैं उनको घर में कैद करके न रखें, बल्कि उसके रहने का वातावरण बना दें, ताकि जैसे कबूतर हैं, जैसे गौरैया हैं, तो गौरैया दिवस मनाना पड़ता है,
तो उसको बचाने के लिए हम स्वयं जब आगे आएंगे और हर एक आदमी आएगा, तब जाके वो लोग खुश रहेंगे। और जैसे जंगल कट जाते हैं तो हमारे जो जंगली जीव हैं वो हम लोगों पे आकर अटैक करते हैं। तो ये इशारा है कि हम लोग उनके लिए भी सोचें। अपने लिए तो घर बनाते हैं, 1 फ्लैट 2 फ्लैट, लेकिन उनके लिए भी हम सोचें, जीव जंतुओं के बारे में सोचें। और यही वाइल्ड लाइफ वीक का उद्देश्य है जो संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। तो हम लोग 7 अक्टूबर को यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में विचरण करके इन बातों को और सकारात्मक बैठक करके, पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करके हम लोगों ने वीडियो तैयार किया है। और वीडियो में, ऑडियो में, पॉडकास्ट में और प्रिंट में, अखबारों के अंदर हम लोग इसको करेंगे। आप लोग भी जो करना चाहें तो आप लोग भी बायोडायवर्सिटी पार्क को देखिए, दिखाइए। और ये निःशुल्क है जी। ये निःशुल्क है और ये जगतपुर गांव के पास है। आप दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो विश्वविद्यालय का है वहाँ से भी आ सकते हैं। जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं और वो बहुत नज़दीक है। वहाँ से मिल जाते हैं, शेयरिंग ऑटोज़ मिल जाते हैं, बैटरी रिक्शा भी चलते हैं। आपको सुविधा यहाँ पर आने में है। स्कूल के बच्चे, कोई भी स्कूल जो है संपर्क करके आ सकते हैं। हम लोग नंबर जो डिस्प्ले किया गया है गेट पर, वो नंबर डिस्प्ले कर देंगे, तो आप लोग आइएगा। तो प्रीति वोरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेएस पीबीएच परिवार की ओर से जय हिंद, जय भारत।